राम राम सारे भाइयों ने, एक और वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूँ मैं। यूपी ट्रिपल एस सी ने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली है, सिविल इंजीनियर की। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। विज्ञापन कब रिलीज हुआ? कल रिलीज हुआ था 7 मार्च को, और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं 7 मई से। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 7/6 यानी कि जून। और आप कोई संशोधन करना चाहते हो उसकी अंतिम डेट है 14 जून। तो इसकी बता देता हूँ मैं क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। ये हम आ गए हैं अपनी नोटिफिकेशन की तरफ। तो देख सकते हैं सबसे पहले डेट लिखी है आपकी, इम्पोर्टेंट डेट्स। फिर नीचे देखते हैं आपकी पीईटी होना चाहिए। जिस भी कैंडिडेट ने पीईटी क्वालिफाई कर रखा है 2023 वाला, वही इस फॉर्म को भर सकता है। पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। हर साल यूपी ट्रिपल एस सी इसको ऑर्गेनाइज कराता है। इसमें कई सारे बच्चे भाग लेते हैं। तो इसको पास होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसमें बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ मैं। आप इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। UP SSC.gov.in के होम पेज पर जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या मांगी है। और डेट्स वगैरह तो आपको मैंने बता ही दी है। आपके पास फ़ोटो और हस्ताक्षर एकदम रेडी होना चाहिए। कोई ब्लर इधर कैप का या कोई ब्लर फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और हस्ताक्षर भी एकदम क्लियर होने चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो सारे एकदम क्लियर होने चाहिए। और जो आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपको जो रिसिप्ट मिलेगी वो अपने पास एक संगवा के रख लेना। वो फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इसमें यही जानकारी थी। और आपको बता देता हूँ मैं शुल्क कितना लगेगा। एप्लीकेशन फ़ीस सामान्य श्रेणी की यानी जनरल के लिए 25 रुपये लगेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की 25, सभी की 25-25 है। SC ST OBC सभी की 25 है। आवेदन शुल्क वैसे 0 है, लेकिन ऑनलाइन की जो प्रक्रिया होगी उसके 25 रुपये ले रहे हैं। तो सभी को 25-25 रुपये देने हैं। यानी कि सभी की 25 रुपये फीस हो गई। तो फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना आप। जो भी फॉर्म भरोगे मैंने आपको बता ही दिया है। आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हो आप। 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है आवेदन पत्र में संशोधन की। किसी के नाम में चेंजेस है, किसी का एड्रेस चेंज है, जेंडर चेंज है, डेट ऑफ बर्थ गलती लिखी गई है किसी गलती किसी कारणवश से, तो आप 14 तारीख तक उसको सही कर सकते हैं। और ये पदों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है विभाग का नाम, पद नाम, आपकी सैलरी, और ये इसकी वैकेंसी है जनरल की, SC ST OBC EWS, और ये टोटल है। और ये अभियुक्ति स्थायी अस्थायी सभी स्थायी वैकेंसी है। अस्थायी ये अस्थायी इसलिए लिख देते हैं ताकि शुरू में प्रोबेशन पीरियड पे रहता है वो, बाद में स्थायी हो जाती है। तो विभाग का नाम आप देख सकते हैं, निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग में, और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जल निगम, इनके आगे इनकी वैकेंसी है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये विभाग के नाम है कई सारे, और बहुत से विभाग हैं। टोटल वैकेंसी है 2847 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी है। और इनमें ये आरक्षण दिया हुआ है स्वतंत्रता सेनानी, एक्स सर्विसमैन, या जो हैंडीकैप महिला वगैरह हैं उनके, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के, उनके सबके रिजर्वेशन दिए हुए हैं। कितनी वैकेंसी उनके लिए रिजर्व रहेगी। और ये कुछ एब्रीविएशन है। बी जहाँ पे लिखा हुआ वो ब्लाइंड है, डी आप पढ़ लेना, AAVMD। तो ये इतनी वैकेंसी रहेगी। आपको मैं और दिखा देता हूँ। आप में इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, आपके पास 10वीं होनी चाहिए किसी भी मतलब बोर्ड से। और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है सिर्फ 10वीं पास पे, और जिसने डिप्लोमा किया हुआ है उसके मतलब सिविल इंजीनियरिंग में सबसे अच्छी खासी वैकेंसी है इसकी। आयु में आपको मैं बता देता हूँ, आपको कम से कम 18 साल से 40 साल तक के बीच वाले ही भर सकते हैं। और जो आयु में छूट रहेगी वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि ऐसी होती है ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल। चयन के आधार आपका एक पेपर होगा, मुख्य लिखित परीक्षा, क्योंकि प्री तो आपका पीईटी के द्वारा हो ही गया, अब ये मुख्य परीक्षा होगी। तो ये आपको बता दिया जाएगा कब होएगी मेरे चैनल पे भी, और आप UP SSC की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये आपको एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
और जो भी आरक्षण लिए जाएंगे वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, जब भी उसको उसका मतलब जो भी SC ST है वो उत्तर प्रदेश के होने चाहिए, जब भी उसको उसका लाभ मिलेगा, अदरवाइज दूसरे स्टेटों वालों को नहीं मिलेगा। जो भी उनके एज में छूट लेना चाहते हैं, नंबरों में, या जो भी है, वो उत्तर प्रदेश का उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए जो कि अपलोड करने हैं, 10वीं 12वीं कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, और ये कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं कि इन फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जैसे ये SC का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये तो सब बेसिक जानकारी हो गई। ये ST का है, तो मैं और आपको अन्य दिखा देता हूँ नीचे क्या क्या जानकारी दी गई है। ये स्वतंत्रता सेनानी का है, और नीचे मुझे नहीं लगता कोई और जानकारी होगी। ये कुछ डिप्लोमा के प्रकार दिए हुए हैं। डिप्लोमा अगर इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष मानी जाएगी। जिसने भी सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग में कर रखी है वो भी सिविल इंजीनियरिंग, मतलब जिसने भी इनमें कर रखी है वो सब सिविल इंजीनियरिंग में आएगी। उनका डिप्लोमा जो है सिविल इंजीनियरिंग में गिना जाएगा। तो इससे आप देख लेना, आपने जिस भी फील्ड में कर रखी है तो वो घबराए ना। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष आएगी। तो ये तो बेसिक जानकारी है, ये जब भी वैकेंसी निकलती है जूनियर इंजीनियरिंग की तो ये उसमें रहता ही है, तो ये आपको पता ही होगा। तो यही कुछ बेसिक जानकारी थी। तो आप जल्दी से फॉर्म भरिए और अपने तैयारी में लग जाइए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही मतलब एक ही प्रमोशन के बाद आप गेजेटेड अफसर बन जाते हैं इसमें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।